आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ए अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ और मैं तुझ पर ईमान लाया और मैंने तुझ पर भरोसा किया और मैंने तेरी तरफ रुजू किया और तेरी ही तरफ अपना मामला पेश करता हूँ। ए अल्लाह, मैं तेरे गलबे के साथ पनाह चाहता हूँ, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तू मुझे गुमराह करे। तू जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं, और जिन वो इंसान सब मर जाएंगे। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। श्री राम सागर के 42 गेट खोले गए, पानी की तेज रफ्तार आमद का सिलसिला जारी है, लिहाजा बड़े पैमाने पर पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है। मजलिस में ग्रुपबंदियां और इख्तिलाफात उरूज पर, शहर में मजलिस दो ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है। क्या बल्दी इंतखाबात पर इसका असर पड़ेगा, एक अहम सवाल। बक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन और कमसिन बक्सर मोहम्मद फवाजुद्दीन की एमएलए गणेश गुप्ता से मुलाकात, एमएलए ने उन्हें मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तालिब इल्म नयान खान की बरखी शाख से मौत, मजलिस और कांग्रेस की नुमाइंदगियां 15 लाख एक्स-ग्रेशिया, डबल बेडरूम और सरकारी मुलाजमत देने का मुतालबा किया गया। अब खबरें तफसील से। श्री राम सागर के 42 गेट खोले गए हैं। एक मशहूर मंजर है जिसको देखने के लिए श्री राम सागर पर सयाहों का हजूम जमा हो रहा है। पानी की तेज रफ्तार आमद का सिलसिला जारी है, लिहाजा काकतिया और सरस्वती किनालों के जरिए पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है। जिले के अहम तरीन जखीरा श्री राम सागर पूछम पहाड़ मुकम्मल तौर पर लबरेज हो चुका है। इस डैम में सतह की गुंजाइश 87,001 टीएमसी है। इसकी मुकम्मल सतह 1090.40 फीट है, जो कि मुकम्मल हो चुकी है। लिहाजा इस डैम से पानी की निकासी लाजमी हो चुकी थी। लिहाजा इस डैम के जुमला 42 गेटों को खोलकर पानी का अखराज अमल में लाया गया। कई सालों बाद इन दरवाजों के खोले जाने का मंजर इंतहाई मशहूर कुन था, जिसको देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में सयाह जमा हो रहे हैं। कई अरसे बाद इतनी बड़ी तादाद में दरवाजे खोले गए और बड़े पैमाने पर पानी की निकासी का अमल किया जा रहा है। इस डैम से मुतसिल दो किनाले जेरी हिस्से में वाक़े हैं, जिनके नाम काकतिया किनाल और सरस्वती किनाल है। काकतिया किनाल में 5,500 क्यूसिक फीट पानी खारिज किया गया, जबकि सरस्वती किनाल में 600 क्यूसिक फीट पानी का इखराज अमल में लाया गया है। इन दरवाजों के खुलने की इत्तला के साथ ही सयाहों का बड़ा हजूम तेजी से श्री राम सागर पहुंच रहा है। बहुत से लोगों ने अवाम टीवी इंतजामिया को फोन के जरिए बताया कि उनको नीचे हिस्से में जहां दरवाजों को खोलने का अमल करीब से देखा जा सकता है, वहां जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और साथ ही दरवाजों के ऊपरी हिस्से में भी जाने की इजाजत नहीं मिल रही है। श्री राम सागर इंतजामिया ने हिफाजती नुक्ते नजर से सख्त इंतजाम किए हैं, मगर इससे अवाम में शदीद नाराजगी पैदा होती जा रही है। गोल्ड मेडलिस्ट बक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन की एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता से मुलाकात, कमसिन बक्सर मोहम्मद फवाजुद्दीन ने भी एमएलए से मुलाकात की। एमएलए ने दोनों बक्सर्स को तहनीत दी और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जिला निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता बक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन ने मोहम्मद यासीन बक्सर के हमरा रुकन असम्बली निजामाबाद बिगाला गणेश गुप्ता से मुलाकात की। एमएलए गणेश गुप्ता ने इनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए इनके शानदार मुशायरे पर दिली मुबारकबाद पेश की और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद हुसामुद्दीन ने एमएलए को अपनी शानदार कारकर्दगी की तफसीलात से वाकिफ करवाया। मोहम्मद हुसामुद्दीन ने अपने हालिया मुजाहरों के जरिए मुल्क और रियासत का नाम रोशन किया था और गोल्ड मेडल हासिल करते हुए अपनी इंफरादियत का इजहार किया, जिस पर एमएलए ने दिली मुबारकबाद पेश की।
साथ ही इस मौके पर निजामाबाद के कम उम्र उभरते हुए बॉक्सर मोहम्मद फवाजुद्दीन ने भी मोहम्मद यासीन के हमरा एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता से मुलाकात की। एमएलए ने इस कमसीन बॉक्सर की हौसलामंदी और उसके जज्बे की जबरदस्त सताइश की और इस नन्हे बॉक्सर को तहनीयत पेश करते हुए हौसला अफजाई की। हाल ही में मोहम्मद फवाजुद्दीन ने रियासती सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए शानदार मुजाहरा पेश किया था। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि कम उम्र बॉक्सर मोहम्मद फवाजुद्दीन साबिक सदर जिला औकाफ मोहम्मद फयाजुद्दीन के फर्जंद हैं। इस मौके पर टीआरएस कायदीन अशफाक अहमद खान पापा, मोहम्मद अमर फारूक, अकबर खान, मुजाहिद अली पब्बू, अवैश शख्स और दीगर मौजूद थे। यहाँ ये बात भी वजाहत के लिए बतानी जरूरी है कि जिले से नाम कमाने वाले तमाम बॉक्सर्स उस्ताद बॉक्सर मोहम्मद शमसादुद्दीन के शागिर्दों में शामिल हैं। मोहम्मद उसामुद्दीन और मोहम्मद फवाजुद्दीन भी इनके ही शागिर्द हैं। निजामाबाद मजलिस पार्टी आपसी इख्तिलाफात और ग्रुपिज्म का शिकार हो चुकी है। कहीं ये इख्तिलाफात कारपोरेशन इलेक्शन में उसकी करारी हार का सबब न बन जाएं। खबर अजी इसी ग्रुपिज्म ने 2014 में असेंबली के मजलिसी उम्मीदवार को शिकस्त से दो चार कर दिया था। मजलिस में ग्रुपिज्म पर मजलिसी बही खवाओं में तशवीश देखी जा रही है। तेजी से इंतखाबी माहौल बनता जा रहा है। अनकरीब इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी अलामिया की इजराई मुमकिन है और उसके बाद सियासी सबबंदियां और इंतखाबी सरगर्मियां नुख्ते उरूज पर पहुंचेंगी। गुज़िश्ता इंतखाबात के बरक्स इस बार इंतखाबी माहौल तेजी से तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। गुज़िश्ता बल्दी इंतखाबात में मजलिस ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। एक लहर थी मुस्लिम इलाकों में जिसने कई सियासी सुरमाओं को पिछाड़ डाला था। आवाम ने पूरी शिद्दत के साथ मजलिस का साथ दिया था और निजामाबाद बल्दी कारपोरेशन में मजलिस के 16 कारपोरेटर्स मुंतखब हुए थे। आवाम को तवक्को थी कि इस बार मजलिस का ही कोई कारपोरेटर मेयर बनेगा, लेकिन क़यास आरायां उलट साबित हुई और 16 नशिस्तें रखने वाली मजलिस ने 10 नशिस्तों वाली टीआरएस की तायीद करते हुए उसका मेयर मुंतखब करवा दिया। लेन देन की सियासत में आवाम की राय को नजरअंदाज कर देने की वजह से मुस्लिम तबके ने शदीद नाराजगी का इजहार किया था और भारी कीमतों में कारपोरेटर्स की खरीदो फरोख्त की इतलात ने आवाम को भरम कर दिया था। अभी अवामी भरमी खत्म भी नहीं हुई थी कि मजलिसी जिलाई क़यादत की फाश गलतियों ने बतदरीज मजलिस की मकबूलियत को ख़त्म करना शुरू कर दिया था। 2014 के असेंबली इंतखाबात के मौके पर मुस्लिम मजलिसी उम्मीदवार के खिलाफ मजलिसी कारपोरेटर्स के काम करने की अफवाहों ने निजामाबाद में मजलिस की साख को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। बहरहाल मजलिस को इंतहाई मकबूलियत पाने के बाद उसको बरकरार रखना मुश्किल साबित हुआ है और वो मकबूलियत से महरूम होती चली गई। अब मौजूदा हालात में मजलिस की मुकामी क़यादत अपनी साख को दोबारा बनाने और पूरी ताकत के साथ बल्दी इंतखाबात में उतरने का जहन बना चुकी है और दावा रखती है कि इस बार 16 की बजाय 20 या 22 कारपोरेटर मजलिस के मुंतखब होंगे। अब ये दावे किस हद तक दुरुस्त साबित होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और इंतखाबी नतायज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। निजामाबाद में मजलिस की दोबारा कुछ साख बनती नजर आ रही थी, मगर कुछ माह कबल मजलिस की मुकामी क़यादत में इख्तिलाफात और मजलिस के दो ग्रोह में तकसीम होने की इतलात ने फिर से माहौल को गैर यकीनी बना दिया है। जिलाई सदर एम फ़हीम और सिटी सदर मोहम्मद शकील अहमद में इख्तिलाफात साफ महसूस किए जा रहे हैं, क्योंकि इन कायदीन ने अपने इख्तिलाफात को छुपा कर रखना भी जरूरी नहीं समझा। कई मुकामात पर अलग अलग नुमाइंदगियां साफ पैगाम देती हैं कि इख्तिलाफात उरूज पर है। अवाम में फैली हुई क़यास आरायों के मुताबिक ये इख्तिलाफात रकमी लेन देन की वजह से पैदा हुए हैं। इंतखाबात में काम करने के लिए मजलिसी कायदीन ने टीआरएस से कई लाख रुपए की भारी रकम हासिल की थी। ऐसी अफवाहें अवाम में गश्त कर रही हैं और इस भारी रकम की तकसीम को लेकर ही इख्तिलाफात रहनुमा हुए हैं और शहर निजामाबाद में मजलिस दो ग्रोह में तकसीम होकर रह गई है।
ایک گروہ کی قیادت سابق ڈپٹی میئر و صدر ضلع مجلس ایم اے فہیم کر رہے ہیں اور دوسرے گروہ کی سٹی مجلس صدر محمد شکیل احمد قیادت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس طرح دو گروپوں میں طاقت آزمائی کا ماحول بنا ہوا ہے۔ ہر دو گروپ کارپوریشن کے ٹکٹ کا لالچ دے کر اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کی کوششوں پہ مصروف ہیں، لیکن صاف محسوس ہوتا ہے کہ مجلس کا شہر نظام آباد میں زوال لکھا جا چکا ہے اور مجلس کی شہر میں کراری شکست کا سبب موجودہ گروپ بندی کی وجہ ہوگی۔ دو گروپوں میں شدید اختلافات نے پہلے سے ہی تنازعات اور سوالوں میں گھری مجلس کی ساکھ کو بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ ایسے حالات میں مجلس کے امیدوار میدان میں اتریں گے تو ایک گروپ دوسرے گروپ کے تائیدی امیدوار کو ہرانے میں سرگرم ہو جائے گا، جیسے کہ 2014 کے انتخابات میں اسمبلی امیدوار کو ہرانے خود مجلس کے کارپوریٹر کو عوام نے قصوروار قرار دیا تھا۔ بہرحال مجلس میں موجودہ اختلافات اگر ختم نہیں ہوتے ہیں تو مجلس کو اس کا بھاری خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور 20 تا 22 کارپوریٹر کا خواب دیکھنے والے قائدین 2 یا 3 کارپوریٹرز بھی مشکل سے جتا پائیں گے۔ آپ کا رقمی لین دین مجلس کی بقا و ساکھ سے زیادہ اہم نہیں، اس بات کو مجلسی قائدین کو سمجھنا ہوگا۔ سرکاری اسکول کوٹ گلی میں برقی حادثے میں فوت ایان خان کے خاندان کو ایکس گریشیا فراہم کیا جائے، صدر سٹی مجلس محمد شکیل احمد کے ہمراہ مجلسی قائدین کا ضلع کلکٹر سے مطالبہ، انتظامیہ کو ذمہ دار بنانے پر توجہ دینے کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ صدر سٹی مجلس محمد شکیل احمد کی قیادت میں ایک مجلسی وفد نے ضلع کلکٹر رام موہن راؤ سے ملاقات کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ کوٹ گلی میں سرکاری پرائمری اسکول کے طالب علم ایان خان کے افراد خاندان کو ایکس گریشیا فراہم کیا جائے اور ممکنہ امدادی اسکیمات سے اس خاندان کو مستفید کروایا جائے۔ محمد شکیل احمد نے بتایا کہ اسکول میں حادثہ انتظامیہ کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ انہوں نے لاپرواہی کے مرتکبین کو معطل کر دینے کا مطالبہ کیا اور آئندہ کے لیے اسکولوں میں احتیاطی و حفاظتی انتظامات کو یقینی بنانے اور انتظامیہ کو چاق و چوبند بنانے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سینئر مجلسی قائد سید احمد زینت اور سابق کارپوریٹرز محمد اویس احمد، سید اعجاز حسین، محمد عبدالعظیم کے علاوہ مجلسی قائدین محمد شہباز، عزیز راہی، محمد شاداب و دیگر موجود تھے۔ آج کلکٹر آفس میں کلکٹر صاحب سے اسد صاحب جو ہمارے صدر محترم ہیں ان کی ہدایت پر آ کے ملے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل جو واقعہ ہوا ان واقعے کے لیے ہم ریمائنڈ کرنا کلکٹر صاحب کو ضروری سمجھے۔ سب سے پہلی بات، ہم تمام ہی ان کے خاندان میں ان کے جو غم میں ہم برابر شامل ہیں۔ ہم جو کر سکتے ہیں، جو کلکٹر صاحب کو نمائندگی کی ہے وہ ایکس گریشیا کے تعلق سے اور جو دوسرے جو بینیفٹس ہو سکتے ہیں ان کی فیملی کو وہ کیجیے، اور یہ جو اسکول کے حالات ہیں وہ اسکول کے حالات کو سدھار لائیے، اس لیے کہ وہاں پر کافی زیادہ لیکیجز ہے۔ اس ضمن میں بات ہوئی تو کلکٹر صاحب نے ہمیں کہا کہ تمام ہی اسکولوں کو ہم سرکولر جاری کریں کہ جہاں بھی ایسا کچھ پرابلم ہے اس کو جلد سے جلد ریکٹیفائی کر کے اس کو سدھارنے کی ہم ہدایت دیے، بن کر کلکٹر صاحب ہم کو اس کا اطمینان دلائے۔ اسکول کے احاطے میں انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے ہلاک ہونے والے ایان خان کے خاندان کو 15 لاکھ روپے ایکس گریشیا دیا جائے۔ عبید بن حمدان کا حکومت سے مطالبہ، انہوں نے ڈبل بیڈ روم اور سرکاری ملازمت دینے کی بھی مانگ کی۔ عبید بن حمدان کی قیادت میں کانگریس کے وفد نے ضلع ایجوکیشن آفیسر سے ملاقات کرتے ہوئے نمائندگی کی اور مطالبہ کیا کہ کوٹ گلی پرائمری اسکول میں حادثے کا شکار ایان خان کے خاندان کو 15 لاکھ روپے ایکس گریشیا فراہم کیا جائے اور ساتھ ہی ایک ڈبل بیڈ روم مکان اور خاندان کے کسی فرد کو سرکاری ملازمت فراہم کی جائے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ نوجوان قائد معین یونس اور دیگر موجود تھے۔
उबैद बिन हमदान ने कहा कि स्कूल इंतजामिया की सरी लापरवाही की वजह से एक कमसिन तालिब इल्म की मौत वाक़ई हुई है और एक खानदान अपनी औलाद से महरूम हो गया है। उन्होंने कहा कि ये बच्चा कल को अपने खानदान का सहारा बन सकता था, लेकिन स्कूल इंतजामिया की लापरवाही ने इसको मौत की आगोश में पहुंचा दिया। उबैद बिन हमदान ने फौरी खाती इंतजामिया के जिम्मेदारान को मुअत्तल कर देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का वाकया इससे कबल भी पेश आ चुका है। नागाराम में स्कूल इंतजामिया की लापरवाही का फायदा उठाकर 3 तालिब इल्म खेलने के लिए पीछे के मैदान में गए और वहां पानी से लबरेज गड़े में गिरकर फौत हो गए। ये गड़े मोरम माफिया ने खोदकर छोड़ दिए थे। इस हादसे के शिकार तलबा के अफराद खानदान को अब तक भी कोई माली मुआवजा अदा नहीं किया गया, जो कि एक अफसोसनाक व मायूस कुन सूरत हाल है। उबैद बिन हमदान ने इंसाफ फराहम करने और तलबा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। कांग्रेस पार्टी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को एक याददाश्त पेश की गई है, जो कल एक हादसे में 11 साला अयान खान असद बाबा नगर का रहने वाला इलेक्ट्रिक शॉक से जिसकी कल मौत हो गई, उस ताल्लुक़ से हम डीईओ साहब को एक याददाश्त पेश किए। ऐसे मासूम बच्चों के साथ मौत के कई वाक़यात पेश आ रहे हैं, जैसे कि हाल ही में नागाराम का जो वाक़या है, मोरम के खड्डे खोदने के वजह से 3 बच्चों की मौत हो चुकी थी। आज भी वो बच्चे डेथ बेनिफिट्स के लिए परेशान हैं। आज ऑफिसर्स के चक्कर काटते काटते आज तक भी 4 महीने हो चुके हैं, इनको उनका मुआवजा नहीं मिला। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेज़े में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ुज़ बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ुज़ बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रही। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। निजाम कॉलोनी की गरीब आवाम की जानिब से TRS कायद मोहम्मद जावेद को तहनीत पेश की गई और उनकी खिदमत की सताइश की गई। हाल ही में उन्होंने 2 खवातीन के वजीफे को मंजूर करवाया है और सिलाई मशीनों की भी इससे कबल तकसीम अमल में लाई थी। डिवीजन 39 निजाम कॉलोनी के जवान साल TRS कायद मोहम्मद जावेद गरीब आवाम की खिदमत में हमेशा सरगर्म रहते हैं। उन्होंने कुछ अर्सा कबल गरीब खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाई थी और साथ ही कई खवातीन के वजीफे के लिए भी दरख्वास्तें दाखिल की थी। आज इनकी नुमाइंदगी पर 2 खवातीन को वजीफे की मंजूरी अमल में आई है,
जिस पर मुकामी आवाम ने मोहम्मद जावेद को तहनीत पेश करते हुए उनकी खिदमत की सताइश की। मोहम्मद जावेद शुरू से ही अवामी खिदमत में सरगर्म रहते हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि वो मुस्तकबिल में भी गरीब आवाम की खिदमत में हमेशा सरगर्म रहेंगे। शहर का इंतकाल हो गया था, 2 साल हो रहा है इंतकाल होके, कोई वजीफे का नहीं करे। और जावेद बच्चा है, हमारे महिला का बच्चा अच्छा है, हर कामा में कौन से भी कामा करते, हर मेरा वजीफा आगाज है, उनकी मेहरबानी से वजीफा आगाज। निज़ाम कॉलोनी में आज प्रोग्राम रखे थे। इससे पहले जो ख़वातीन के जो ये थे अपने क्या बोलते अपने वजीफ़े थे अप्लाई करे थे। इससे पहले 7 वजीफ़े जो अप्लाई करे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वजीफ़े उसमें 2 वजीफ़े आए। तो आज जो मेरे वार्ड के जो ख़वातीन हैं, मेरे और बहन जो है, उन लोग मिल के क्या है बोले तो गुलपोशी शालपोशी करे, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी जब तक रहेंगे, मैं जब तक काम करूँ। कामारेड्डी में किसान शॉपिंग मॉल की हमा मंजिला इमारत पर बल्दिया का धावा, गैर मजाज तामीरशुदा ऊपरी मंजिलों को सील कर दिया गया। कमिश्नर बल्दिया शैलजा ने कहा कि गैर मजाज तामीरात को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अजरोए कानून कार्रवाई की जाएगी। कामारेड्डी में वाक़ किसान शॉपिंग मॉल की हमा मंजिला इमारत में चौथी और 5वीं मंजिल की गैर मजाज तामीर के खिलाफ नए बल्दी कानून के तहत कार्रवाई करते हुए इसकी गैर मजाज तामीरशुदा ऊपरी मंजिलों के अलावा सेलर को सील कर दिया गया। बल्दिया के अमले ने असिस्टेंट जिला कलेक्टर तेजस नंदालाल और कमिश्नर बल्दिया शैलजा की क़यादत में तेज रफ्तार कार्रवाई की और शॉपिंग मॉल की ऊपरी मंजिलों को सील कर दिया। इस मौके पर मुकामी एमआरओ राजेंद्र भी मौजूद थे। कमिश्नर बल्दिया शैलजा ने कहा कि बल्दी क़वानीन बिलखसूस तामीरी इजाजत के कानून पर अमल आवारी लाजमी है। किसी भी फर्द को बल्दी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की कतई इजाजत नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी के मुर्तकिबीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। యొక్క సెల్లారు మరియు ఏదైతే పైన అనాథరైజ్ 2 ఫ్లోర్లు ఉన్నాయో ఆ రెండిట్లు కూడా హైకోర్టు హానరబుల్ హైకోర్టు డైరెక్షన్స్ ఆర్డర్స్ ప్రకారం హానరబుల్ హైకోర్టు నెంబర్ WP నెంబర్ 15689 ఆఫ్ 2019 ద్వారా ఇచ్చిన ఆర్డర్ ప్రకారం ఏదైతే అనాథరైజ్ సెల్లారు మరియు 2 ఫ్లోర్లు ఉన్నాయో అవి 3 కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది। అయితే ఇంకొకటి ముఖ్యంగా ప్రజలకు చెప్పేది ఏంటంటే, ఏదైతే కొత్త చట్టం ఉందో ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు దీనికి చాలా నోటీసెస్ ఇష్యూ చేశాము। ఇంతకుముందు ఒకసారి డిమాలిషన్ చేయడం జరిగింది। డిమాలిషన్ చేసిన తర్వాతనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఓనర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళారు। ఆ కోర్టుకు వెళ్ళి వాళ్ళకి వచ్చిన ఆర్డర్ ప్రకారం ఇప్పుడు మనం సీల్ చేయడం జరిగింది। कोटगली प्राइमरी स्कूल में बरखी शख्स से 11 साला तालिब इल्म की मौत, 3 असातिज़ा को लापरवाही का मुर्तकिब करार देकर मुअत्तल कर दिया गया। हमने मुकाम हादसा का तफसीली जायजा लिया, पेश की जा रही है एक तफसीली रिपोर्ट। कोटगली में वाक़ सरकारी प्राइमरी स्कूल का 11 साला तालिब इल्म अयान खान एक बरखी तार से हादसे का शिकार होकर फौत हो गया। इसकी अफसोसनाक हलाकत पर तलबा तंजीमों के अलावा सियासी जमातों ने जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। यह हादसा स्कूल इंतजामिया की संगीन लापरवाही की वजह से ही पेश आया है, जिसकी वजह से सख्त तरीन अहकामात की इजराई अमल में लाते हुए 3 असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया गया है, जिनमें प्राइमरी स्कूल के इंचार्ज हेडमास्टर के अलावा हाई स्कूल के हेडमास्टर भी शामिल हैं। जिन असातिज़ा को मुअत्तल किया गया है उनमें प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर अनीता, हाई स्कूल हेडमास्टर सतीश के अलावा रमा देवी भी शामिल हैं, क्योंकि इब्तिदाई तहकीकात में इनको लापरवाही का मुर्तकिब पाया गया। इस हादसे की तफसीलात जानने और मुकाम हादसा का जायजा लेने के लिए हमने इस स्कूल का रुख किया। आइए पेश है इसकी तफसीलात। मोहतरम नाज़रीन, मैं इस वक्त उस स्कूल में ठहरा हुआ हूँ जहाँ पर कल एक हादसा हुआ, जिसमें एक 11 साला तालिब इल्म अयान खान का हादसाती तौर पर जो सो इंतकाल हुआ था। यहाँ पर मामला जो उभर कर सामने आया है इंतज़ामिया की लापरवाही का। ये जो स्कूल मेरे जो आँख में नज़र आ रहा है ये प्राइमरी स्कूल है, ये गर्ल्स जूनियर कॉलेज का अहाता है। मेरे इस तरफ जो सो गर्ल्स जूनियर कॉलेज बराए तालिबात है और जो सो पीछे भी उसी की बिल्डिंग है। और यहाँ पर जो है एक जो सो प्राइमरी स्कूल चलाया जाता है और एक हाई स्कूल चलाया जाता है। इसके बिल्कुल करीब में जो सो यहाँ पर एक दरख्त से झूलते हुए वायरों से वो जो सो बच्चा जो सो उसको पकड़ लेता है, छू लेता है, वो हादसा पेश आता है। तो इसी स्कूल का तालिब इल्म अयान खान जो सिर्फ 11 साल का था, आज इस दुनिया में नहीं रहा। नाज़रीन, जिस जगह में ठहरा हुआ हूँ इसी जगह पर जो सो अयान खान का हादसा था। ये दरख्त है और ये दरख्त से होते हुए जो सो ये जो वायर जा रहे हैं, जो बिल्कुल इसको थोड़ा जूम कर लो ये वायरों को और बताओ कि जो सो ये जो वायर हैं
नीचे झूल रहे थे काफ़ी। आयान जो सो यहाँ पर इसी ग्राउंड में खेल रहा था और खेलते खेलते उसने शायद वो गिर रहा था, जैसा कि अभी मुझे यहाँ के अमले ने बताया कि जो सो बच्चा गिरते गिरते झोंक जब जो उसकी निकल रही थी तो उसने वायर को पकड़ने की कोशिश की और उसकी हालत में बाहर आ गया, लेकिन उसमें बरखी दौड़ रही थी। उसी बरखी दौड़ की जद में आकर वो जो सो ये जो सो कमसिन तालिब इल्म फौत हो गया। यहाँ पर बात एक जो सो तालिब इल्म के फौत होने की नहीं है, यहाँ पर बात है इंतज़ामिया की लापरवाही की। ये जो बरखी रो के साथ जो सो दो जो तार हैं जिनमें बरखी रो दौड़ रही है, इन तारों में ये तार एक स्कूल के अहाते में बहुत ही हैरत अंगेज है। अब यहाँ पर भी मैंने देखा इस तरफ ये जो बरखी तार है यहाँ पर भी जड़ दी हुई है और इसका भी ज़्यादा ऊंचा फासला नहीं है, शायद इसको अभी ऊंचा किया गया है, यहाँ पर भी जंट लगी हुई है। तो ये स्कूल के अहाते में बहुत बड़ी लापरवाही है। स्कूल के इंतजामिया को चलाने के लिए लाखों रुपये फंड दिया जाता है सालाना, हर माह जो सो कुछ ना कुछ जो सो फंड मिलता है ताकि इस तरह के जो सो कामों की जो सो तकमील की जाए और जो सो तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, जिसमें नाकाम हुआ। इसको महकमा तालीमात ने भी कबूल किया और जो लापरवाही के मुर्तकिबीन जिनको समझा गया है उनमें से 3 को मुअत्तल कर दिया गया है। अब इस वक्त जो सो आज उनको अभी तक तो तहरीरी नोटिस मिली नहीं है, लेकिन जो सो ज़बानी तौर पर उनको कह दिया गया है कि जो सो आपको मुअत्तल किया जाता है, जिसमें एक स्कूल असिस्टेंट भी है और जो सो 2 स्कूलों के हेडमास्टर्स भी है। अभी जो इतला के मुताबिक हमें बात सामने है हमारे कि जिनमें एक का नाम सतीश बताया गया है, एक का अनिता बताया गया है। तो बहरहाल ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश की जा रही है कि जो सो लापरवाही के मुर्तकिबिन को जो सो कुछ सज़ा दी जाए। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि भाई लापरवाही के मुर्तकिबिन को सिर्फ सज़ा दे देना इस मसले का हल है? गुज़िश्ता चंद दिनों में हमने देखा कि जो सो इसी तरह की लापरवाही की वजह से कई जो सो तलबा की मौत वाक़ई हुई। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले नागाराम के इलाके में एक जो सो मोरम के लिए खोदे हुए गड्ढे में जमा हो गया था पानी, उसमें जो सो गर्क होकर 3 तालिब इल्म फौत हो गए थे। वहाँ पर भी स्कूल इंतजामिया की लापरवाही की वजह से बच्चे खेलने के लिए निकल गए थे और वहाँ जाके गर्क हो गए। इसी तरह के हादसात में बरखी शाख लगने से ईदगाह के पास एक जो सो नौजवान की जो सो मौत हो गई थी। इसी तरह जो सो एक अहमदपुरा कॉलोनी में जो सो एक बच्चे की जो सो मौत हो गई। इस तरह के जो सो हादसात पेश आ रहे हैं, तो सवाल ये है कि इन हादसात को रोकने के लिए क्या कोशिश की जा रही है और उनको किस कदर मुआवजा दिया। जितने बच्चे मरते हैं, जितने बच्चे मर रहे हैं, तकरीबन ये बच्चे बिल्कुल गरीब घरों के हैं, बिल्कुल जो सो मफलूकुल हाल ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं। इनको मुआवजा किस तरह दिया जा रहा है? अभी जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो सो हादसात का शिकार बचे और इससे पहले जो सो नागाराम में भी 3 लड़के फौत हुए थे हादसे का शिकार होकर, उनके ख़ानदान को अभी तक भी मुआवजा नहीं दिया गया। तो इसकी वजह क्या है? क्यों इनको मुआवजा नहीं दिया जाता? यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अभी आयान खान जो है, अभी इसकी मौत हुई, क्या इसको कुछ मुआवजा दिया जाएगा? दिया जाएगा तो किस हद तक दिया जाएगा, किस तरह दिया जाएगा? और ये बार बार लापरवाही के मामला सामने आ रहे हैं, तो लापरवाहियों को ख़त्म करने के लिए, तलबा की जानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए किस तरह की कोशिश की जाए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर कसूरवार ज़िला इंतज़ामिया है जो इस तरह के जो सो डिपार्टमेंट्स पर नज़र नहीं रखता, उन पर ग्रिप नहीं करता और जो सो जिसकी वजह से लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। आज जो सो हमको उसके नतीजे में कई इंसानी ज़िंदगियों के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये थी कुछ बातें जो आपके सामने पेश करना ज़रूरी था कि हमको कि जो बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। तो कुछ बातें आपके गोशगुजार कर रहा था। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। श्री राम सागर के 42 गेट खोले गए, पानी की तेज रफ्तार आमद का सिलसिला जारी है, लिहाजा बड़े पैमाने पर पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है। मजलिस में ग्रुपबंदियां और इख्तिलाफात उरूज पर, शहर में मजलिस 2 ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है। क्या बल्दी इंतखाबात पर इसका असर पड़ेगा? एक अहम सवाल। बक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन और कमसिन बक्सर मोहम्मद फवाजुद्दीन की एमएलए गणेश गुप्ता से मुलाकात। एमएलए ने उन्हें मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
तालिब इल्म अयान खान की बरखी शाख से मौत, मजलिस और कांग्रेस की नुमाइंदगियां 15 लाख एक्सग्रेशिया, डबल बेडरूम और सरकारी मुलाजमत देने का मुतालबा किया गया। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।